हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 मराठी स्थूलवाचन मोठे होत असलेल्या मुलांनो। दोस्तों, आज ये स्थूलवाचन हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। और दोस्तों, आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करना, ठीक है, जो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो। दोस्तों, इसके लेखक हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर, ठीक है, डॉक्टर अनिल काकोडकर। इनके थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन, इनका परिचय जानते हैं। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, ये भारत के प्रसिद्ध है अणुशास्त्रज्ञ, मतलब एटॉमिक रिसर्च सेंटर साइंटिस्ट है ये, ठीक है। भारतीय अणु ऊर्जा, अणु मीन्स एटॉम, ठीक है, एटॉम ऊर्जा मंडलाचे माजी अध्यक्ष, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। माजी अध्यक्ष मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये इसरो के। भारत सरकारच्या पद्म विभूषण पुरस्काराने सम्मानित, या भारत सरकार के पद्म विभूषण से पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो उद्देशातून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। दोस्तों, फ्रेंड्स, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, इस जो स्थूल वाचन है, इस स्थूल वाचन में उन्होंने छोटे बच्चों को पत्र लिख करके एक संदेश देने की कोशिश की है। क्या संदेश दिया है ये हम समझेंगे। डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। त्यांचे बार्क मधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्धित करतील। बार्क में जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, जो उनको अनुभव हुआ, वो इस चैप्टर में बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते। वो कहते हैं कि कोई भी बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही शुरुआत होती है। कभी भी कोई काम एक साथ कोई बड़ा काम करने जाओ तो कभी होगा नहीं, वो हमेशा छोटे से काम से शुरुआत होता है। ये डॉक्टर अनिल काकोडकर जी कहते हैं। म्हणून कोणतेही काम कमी दराचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाहीत। तो कहते हैं कि अगर कोई भी काम, हमें छोटे छोटे काम अगर करने की सवय मतलब आदत होगी, तो हमें कोई भी बड़ा काम करने में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने छोटे छोटे काम सीख के हमने यहां तक पहुंचे हैं। तो बड़ा काम कभी भी हमें मुश्किल, कठीन लगेगा नहीं, ठीक है। म्हणून ते असे सांगतात, लहान मुलांना असा संदेश ते या पाठात देतात। लहान मुलांना पत्र लिहून डॉक्टर अनिल काकोडकर सांगतात की आपण कधी पण काम कुठला भी काम केलं तर शर्म करायचा नाही, ठीक है। अभी दोस्तों, हम इस लेसन में उन्होंने क्या संदेश दिया है ये हम समझेंगे। मोठ होत असलेला मुलांनो, बड़े होत असलेला मतलब बड़े हो रहे बच्चों, बड़े हो रहे हो बच्चों, ऐसा संदेश दे रहे कि या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्क मध्ये 2 अनुभव सांगणार आहे। वो बार्क में 2 अनुभव उनका आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। मला खात्री आहे, मुझे विश्वास है, माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदद करतील। और वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो मेरा 2 ये एक्सपीरियंस है वो आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। तुम्हारा जो भविष्य है उसको आगे निश्चय करने में बहुत काम आएगा। तर मुलांनो, तो बच्चों, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। मैं आपको अपना 2 एक्सपीरियन्स बताता हूं। हे 2 ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्क मध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाच आहेत। ये कहते कि यह दोनों एक्सपीरियंस तब का है जब मैं कॉलेज मेरा खत्म होकर के बार्क में, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये वहां पर काम करने गए थे, तब मतलब ट्रेनिंग करने गए थे, तब का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अरे हो, बार्क म्हणजे काय? अभी आपको पता नहीं है कि पहला क्वेश्चन है कि बार्क क्या होता है।
तो बार्क का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आता है। टिप्पणी लिहा, ठीक है, जब टिप्पणी लिहा तो उसमें पूछते हैं की टिप्पणी बार्क पे आपको टिप्पणी लिखो, तो आप लिख सकते हो बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल सांगतो। ठीक है, मैं बताता हूं आपको बार्क मतलब क्या होता है। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे भाभा अनुसंशोधन केंद्र, जहां पर अनुसंशोधन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है एटॉमिक के बारे में, रॉकेट के बारे में, कैसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, आणि या नावाचे लघुरूप आहे। पहली बात तो ये जो बार्क है वह छोटा शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, BARC क्या होता है, BARC, यहां पे देखिए BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या ये शॉर्ट फॉर्म है? ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म ये दिया गया है। अब देखिए होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संशोधन सेंटर है, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की, तो उनका नाम है होमी भाभा। क्या नाम है उनका? होमी भाभा। उन्होंने यह सेंटर चालू किया, ठीक है, भारत में, म्हणून त्यांचे नाव या संशोधनाला दिले आहे, इसीलिए इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम दिया, क्योंकि जिन्होंने चालू किया है उनके नाम से, उनके याद में, उनके नाम से क्या किया गया, उस कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको शुरुआत की गई। ठीक है, तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी है, लेकिन बार्क अभी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की। इसरो नाम सुना होगा ना, इसरो। ठीक है, तो इंडियन रिसर्च सेंटर से जो होता है सब सारे काम की जाती है वहां पे। और पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जमतेम 7 वर्ष झाली होती, लेकिन जब मैं गया था वहां पे तो वो संस्था चालू होकर के सिर्फ लगभग 7 साल ही हुई थी। कितना साल हुई थी? 7 साल बस। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो। हम उस समय जो ट्रेनिंग के लिए गए थे लगभग 100 लड़के लड़कियां मिलकर के 100 ही लोग बच्चे थे। ठीक है, मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। जब मैं ट्रेनिंग वहां पे कर रहा था उस सेंटर में, तो जब तक ले मैंने ट्रेनिंग किया तब तक ले लगभग 3 से 4 बार ही, ठीक है, होमी भाभा जी आए थे। ठीक है, वहां पे आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तित्व होते थे। उनको देख करके एनर्जी, ताकत ऐसे महसूस होता था कि कितना एनर्जी, काम करने में इतना आगे कि हर चीज में इतने बड़े होने के बाद भी एनर्जी की कोई कमी उनमें नजर नहीं आती थी। उनको देख के मात्र हमें एकदम एनर्जी शरीर में दौड़ जाती थी, इतना स्फूर्तिदायक उन्होंने थे देखने में। ठीक है, अब कहते हैं कि एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, एक बार हमने उनसे पूछा, आम्ही इतके मुलं मुली आहोत, हमने एक बार पूछा उनसे कि हम इतने सारे बच्चे हैं पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे। तो वो कहते हैं कि हम इतने सारे बच्चे हैं, 100 से ऊपर बच्चे हैं, लेकिन इतना यहां पे काम कहां है। ठीक है, यहां पे काम तो हमें नहीं दिख रहा है। ते म्हणाले, तब वो बोले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? वो कहते कि तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा। तुम लोग सभी लोग क्या करते रहो? संशोधन, रिसर्च करते रहो। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका। और ये कहते हैं कि तुम लोग रिसर्च करो, सरकार को कितना खर्चा आता है, क्योंकि पैसा कौन लगाएगा? सरकार। तो रिसर्च करते रहो, आप पैसे की चिंता मत करो कि सरकार की कितना खर्चा होगा पैसा, मैं ये रिसर्च करो, बस रिसर्च करो अलग अलग टेक्नोलॉजी के बेस पे। ठीक है, तुम ही स्वतःच काम निर्माण करा, तुम खुद से काम निर्माण करो। ये मत पूछो कि काम क्या है, मैं बैठा हूं, काम दो मुझे, काम कोई आपको देगा नहीं आके। ठीक है, आपको अपना काम खुद से निर्माण करना पड़ेगा। आपण काम करायचे ते तुम्ही स्वतःच ठरवा। ठीक है, आपण काय काम करायचे ते स्वतःच ही ठरवा। वो कहते हैं कि
तुम्हें क्या काम करना है ये तुम्हें खुद से निर्धारित करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हें कोई और आकर के काम नहीं बोलेगा कि तुम ये काम करो। क्योंकि देखो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कहा जाता है कि तुम चलो, हाथ पकड़ के उनको चलाया जाता है। बड़े बच्चों को हाथ पकड़ के चलाया नहीं जाता है। ठीक है, आपण काम काय काम करायचे ते तुम्ही स्वतः ठरवा। बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। देखो क्या कहते हैं कि बॉस ने जे काम सांगितलं तेवढंच करायचं असं नाही। जे बॉस ने काम सांगितलं तेवढंच करायचं असं नाही, तुम्ही स्वतःचे काम निर्माण करा। बॉस ने सिर्फ बोला है काम ये करके बैठ जाना, ये बहुत गलत चीज है कि बॉस ने ये काम दिया, मैंने काम किया, मेरा काम खत्म हो गया, मैं बैठ गया, फिर आएंगे बॉस आपको बोलेंगे कि काम ये करो, आप काम करोगे, तो ये तो बहुत गलत चीज है। आपको अपना काम खुद से देखो, जब हम अपना काम खुद से निर्धारित करेंगे तो समय नहीं देखेंगे। बॉस ने बोला तो हम समय देखेंगे, काम हो गया हाँ समय देखेंगे बार बार, ठीक है कि टाइम हो गया चलो। लेकिन जब हम अपने मन से जब काम निर्माण करते हैं तो देखो, जब हम अपने मनपसंद काम करते हैं तो समय हम देखते नहीं है, वो जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक हम मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, हे चुका है, ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे और ये आदत मनुष्य को बदलनी चाहिए कि किसी ने बॉस ने आके बोले वो काम करेंगे, ठीक है, और फिर काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। ये जो आदत है, प्रवृत्ती हे आपल्याला चेंज करायला हवी। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो कहते कि बच्चों, जो बाबा ने जो शब्द कहे वो कि खुद से अपना काम निर्माण करना चाहिए, ये मेरे मन में उतर गया। ठीक है, वो कभी मेरे मन से नहीं गया, मैं हमेशा उसको अपने दिमाग में, जहन में बैठा लिया। आणि बच्चों, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट। क्या कह रहे हैं देखिए, कहते कि बच्चों जब ये बात उनकी मन में आपको समझ आ गई ना, तो जो काम का जो समय लिमिट है क्या है, चौगुना बढ़ जाता है। क्योंकि आपको फिर काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई आपको आकर के ऑर्डर नहीं देगा कि ये काम करो, आप खुद से अपना काम निर्माण कर लोगे और काम करते रहोगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब ऐसा हो गया ना तो तुम्हारे मन में क्या होगा, द स्काई इज द लिमिट। जो स्काई है उसकी कोई लिमिट है क्या? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। हम अपने आप से काम करेंगे तो काम की कोई कमी नहीं होगी। आई थिंक आप सभी को समझ रहे हैं। बोट धरून चालवलं किंवा दिशा दाखवण हे पहिल्या 8-10 वर्षा पण ठीक आहे। कहते हैं कि बोट दाखवून, हाथ पकड़ करके चलाना, ये शुरुआती में 8-10 साल तक ठीक है। ठीक है, शुरुआती में 8-10 साल तक ठीक है, आवश्यक है और आवश्यक भी है। क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं उनको हाथ पकड़ के हमें रास्ता दिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो शुरुआती में तो ठीक है, आवश्यक भी है, पर अंतिमतः, और अंतिम में क्या है, अंतिम में स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे। खुद को सक्षम मतलब एकदम अपने आप पे डिपेंडेंट होना है। क्या बनना है? डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर निर्भर रहना है क्या? नहीं, हमें इंडिपेंडेंट बनना है। क्या बनना है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना है, खुद के बलबूते पे चलना है। ये नहीं कि कोई आपको, देखो अभी कहीं जाना रहेगा तो आपको 4 लोग आपको रास्ता बताएंगे, ये बताएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, या आप अपना काम या आप अपना जो निर्णय है खुद से निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आप में कुछ क्या है, कमी है। तो आपको इतना सक्षम बनना है कि कोई भी काम आप खुद करो और खुद से ही निर्धारित करो कि सही है या गलत है। ठीक है, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे माल स्वतः आले पाहिजे, और ऐसा काम करो कि उससे हमें ताकत मिलनी चाहिए, कोई हमें बोल ना सके। ठीक है, आणि स्वतःचे माल स्वतः आले पाहिजे, ये अब बहुत जरूरी है। खुद का मार्ग मतलब खुद का रास्ता हमें निर्धारित करना आना चाहिए। हमें कोई बोलेगा नहीं। अब देखिए, पढ़ने के बाद 10वीं हम करते हैं, ठीक है, 10th के बाद हम समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, तो हम 4 लोगों से डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि करना क्या। अब ये आपको करना है कि लाइफ में क्या करना है। ठीक है, लाइफ में डॉक्टर बनना है
या सीए बनना है या लॉयर बनना है, ठीक है। तो ये क्या बनना है वो आपको डिसाइड करना है, सिर्फ आप लोग को कोई डायरेक्शन देगा, लेकिन करना क्या है आपको, तो ये निर्धारित भी आपको ही करना है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, बनना क्या है वो तो उस पर निर्भर है ना। अब मुझे बनना, सपोज मान लो कि मुझे बनना डॉक्टर, तो मैं कॉमर्स लेके तो नहीं बन सकता। तो ये चीजें आपको माइंड में समझनी चाहिए कि आपको बनना क्या है तो पढ़ना क्या है, ठीक है। आता दूसरा अनुभव, ये देखिए ये इनके जीवन का पहला अनुभव था, ठीक है। ये इनके जीवन का था पहला अनुभव। अब मैं आपको दूसरा अनुभव बताने जाता हूं, ठीक है। आता दूसरा अनुभव सांगतो, वो कहते कि अब मैं आपको दूसरा अनुभव बता रहा हूं। ट्रेनिंग स्कूल मधील प्रशिक्षण संपूर्ण मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। इनका दूसरा एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेनिंग खत्म हो गया उनका बार्क में, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ठीक है, उनको बार्क में क्या हुआ, बार्क इंजीनियर, एज अ इंजीनियर वो वहां पे काम भी करने चालू कर दिए, ठीक है। तेव्हा तिथे मेटलॉइंजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं, और उस समय मुझे वहां पे मेटलॉइजिंग मतलब एक तरह का वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग, मेटल से वेल्डिंग नहीं करते, मेटल वेल्डिंग करते ना हम, लोहे का वेल्डिंग, वो काम उनको वहां पे मिला, ठीक है। ट्रेन आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती, और हमारे लिए वहां पे क्या था, यंत्र सामग्री था, सभी इक्विपमेंट, सारे मशीनें, सब कुछ थी, पण कोणीही ती वापरली नव्हती, लेकिन किसी ने उसको इस्तेमाल नहीं किया था। देखो काम उनको मिल गया, ठीक है, काम उनको मिल गया, लेकिन आज तक ले किसी ने भी उस मशीन को इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। म्हणून मी म्हणालो, इसलिए मैंने बोला, मी यावर काम करतो, इसलिए मैंने तुरंत बोल दिया मैं इस पे काम करूंगा, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फॉरमन याची गरज होती, ठीक है। अब देखिए, अब उसके लिए कहते हैं फॉरमैन और वेल्डर जो साथ में काम करेगा, सपोर्ट देखिए, ठीक है, वेल्डर वेल्डिंग करेगा, तो वो कहते हैं कि मैं इस पे काम करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेल्डर और एक आदमी और चाहिए, हेल्पर, फॉरमैन चाहिए, यस। तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तब मुझे मालूम पड़ा तुला आता काहीच मदद मिलणार नहीं। जब इन्होंने बोला कि ऐसी मुझे आवश्यकता है, तब इनको बोला गया कि तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुला स्वतःलाच सर्व करावे लागेल। उनको कहा गया कि तुला मतलब तुम्हें खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली, और बड़ों की आज्ञा, वरिष्ठ जो ऑफिसर थे ऊपर के, उनके जो बड़े सीनियर इंजीनियर थे, ये जूनियर थे, तो सीनियर जो इंजीनियर उनकी आज्ञा को मानते हुए उन्होंने काम शुरू कर दिया, आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं, और कैसे ना कैसे करके मैंने वो काम को क्या किया, पूरा किया, ठीक है, पूरा कर लिया। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली, तब जाकर के जो मेरे ऑफिसर थे, बड़े ऊपर सीनियर इंजीनियर थे, उन्होंने काम को बढ़ा दिया, मेरे काम को देखते हुए उन्होंने और काम को बढ़ा दिया। हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले, आणि मग विचारलं, पहले बोले वो कि ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या किए, पूछे कि अब तुझे क्या चाहिए, आता तुला काय हवं, मतलब क्या मदद चाहिए। कि देखिए सबसे पहला वो क्या देखते हैं कि तुम कितना कर रहे हो, ठीक है, पहले ही तुम मांगोगे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए तो थोड़ी मिलेगा, तुम क्या कर सकते हो वो दिखाओ, उसके बाद मदद मिलेगी ना, है ना। तो वही उनका कहना था कि पहला मदद नहीं, पहले तुम शुरुआत करो, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम मदद देंगे। ऐसे होता ना, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग किचन में, एग्जांपल ले रहा हूं, किचन में हम जाते हैं, ठीक है, जब हम किचन में जाते हैं तो क्या पहले हम लोग क्या करते हैं, एक भाई है अपना है, उसको बोलेंगे तू मिर्ची काट, दूसरा भाई रहेगा उसको बोलेंगे तू प्याज काट, है ना। मैं खाना बना रहा हूं, कौन, मैं, लेकिन भाई मिर्ची काट रहा है, ये वो काट रहा है, तू क्या कर रहा है, मैं बस हिलाऊंगा खड़ा होके, ठीक है, ये होता है ना ऐसा। तो ऐसा नहीं करना है, खाना पकाना मतलब, और जब आएगा कि क्या किया तुमने, मैंने खाना पकाया, किया क्या उसमें, बस खड़े होकर मैंने क्या किया,
पलटा घुमाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपको ही सब करना है। क्या करना है? आपको ही सब कुछ करना है। अब ऐसा नहीं मम्मी बोल दी जाओ बेटी खाना पकाओ, तो वो खाना पकाने किचन में गई तो आधा काम मम्मी से करा रही है, फिर बाद में लड़की क्या कर रही है, सिर्फ खड़ी है किचन में, कान में एयरफोन लगा के खाना पका रही हूँ मम्मी। बाकी सारा मटेरियल कौन किसने प्रिपेयर किया? प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, उसको बनाना बड़ी बात नहीं है, उस पदार्थ की जो मटेरियल है उसको बनाना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि सामान तो कोई भी ऐसा खड़ा होके कर लेगा, ठीक है, लेकिन काटना, उस धोना, साफ करना ये बहुत। तो वही इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि पहले शुरुआत तो करो तुम पहले ही खड़े होकर बोलते कि मुझे कोई ये हेल्पर चाहिए, वो हेल्पर चाहिए, और काम कुछ किए ही नहीं। तो पहले काम की शुरुआत करो, बाद में तुमको जब जरूरत पड़ी मदद की तो हम देंगे। वही कहते हैं इसमें, ठीक है। आता सांग तुला काय पाहिजे। अब वो कहते हैं बोल अब तुझे क्या चाहिए? तुला वेल्डर मिलेल। तुझे क्या क्या चाहिए? तुझे वेल्डर चाहिए, तुझे वेल्डर मिलेगा। फॉरमॅन मिळेल, फॉरमॅन चाहिए तो फॉरमॅन मिलेगा। आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल, और तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा, ठीक है। यावर मी म्हणालो, इस पे मैंने बोला आता मला काहीच नको। और उन्होंने क्या बोला? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मी स्वतः सर्व करीन। तब देखो जोश कितना आया, मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद से, स्वतः खुद से सब काम करूंगा। तेव्हा ते म्हणाले, तब जाके वो बोले, क्या बोले? काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्याकरता आणि या वृत्तीमुळे आतापर्यंत जे काम झाले नव्हतं म्हणून आम्ही तुम्हाला वेल्डर और फॉरमॅन द्यावं नाही म्हणालो होतो। काम करने से पहले ही कई लोग क्या करते हैं? फरमाइश करते हैं, मुझे ये ला के दो, मुझे वो दो। काम आता जाता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 36 डिमांड कर देते हैं, और 36 डिमांड करने से काम नहीं होता है, ठीक है। पहले शुरुआत करो, अच्छा अगर होगा तो अपने आप तुमको मदद मिलते जाएगी, ठीक है। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे। अब कहते वो, अब तुम्हारे हाथ के नीचे, मतलब अंडर, अपने अंडर जितने लोग चाहिए उतने लोग, क्योंकि अब तुम उस काम में क्या हो गए? एक्सपर्ट, वो काम जान गए हो। तो अब कितने जितने चाहिए लोग तुमको अपने अंडर लो और काम करो। ही एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नहीं, क्योंकि आपको पता ही है अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है, अकेला आदमी कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, इसलिए हेल्पर की लास्ट में जरूर, लेकिन शुरुआत करना अपने से बहुत जरूरी है। थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता ते आधी दाखवा। पहली बात, तुम वो काम कर सकते हो कि नहीं ये दिखाओ। पहले ही डिमांड कर दिए कि मुझे लेबर चाहिए और फॉरमैन चाहिए, है ना, ये ऐसा नहीं, पहले तुम कर सकते हो कि नहीं ये बताओ, अपने आप को प्रूफ करो, उसके बाद आपको हेल्पर मिल जाएगा। मग इतरांना काम सांगा, क्योंकि देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमें काम आता नहीं है, ठीक है, हमें काम आता नहीं है, हम दूसरे को रख करके ऑर्डर देने लगते हैं कि ये तू ये कर, तू वो कर, और आता जाता हमें कुछ नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति है, आदत है, ये हमें छोड़नी चाहिए। पहले काम खुद सीखो, अच्छे से करो, उसके बाद तुम किसी को ऑर्डर दो, तब काम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वो जब सामने वाला कुछ गलती करेगा तब तुमको वो गलती तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि वो काम तुमको अच्छे से आता है, ठीक है। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्याला काम सांगणं योग्य नाही, यही कह रहे ना कि अपने को आता नहीं है और हम दूसरे को काम बता रहे हैं, ये सही बात नहीं है। हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो, और ये सीख मैंने इस दूसरे अनुभव से सीखा कि पहले कोई भी दूसरे को काम देने से पहले वो काम खुद को सीखना चाहिए, खुद को आना चाहिए, उसके बाद हम किसी को ऑर्डर दें तब अच्छा लगता है। अदरवाइज वह जो हमारी प्रवृत्ति है कि बस ऑर्डर देना, हमें आता जाता कुछ नहीं, तो ये जो प्रवृत्ति है, वो आदत है, हमें नहीं रखना चाहिए, हमें वो छोड़ना चाहिए। ये सीख इन्होंने दूसरे अनुभव से सीखा। तर मुलांनो, तर बच्चों, जवळपास लगभग 50 वर्षापूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्वाचे वाटतात। तो दोस्तों, लगभग आज से 50 साल पुरानी ये अनुभव है, पुराना अनुभव है, जो अभी भी मुझे लगता है कि आपको बहुत आवश्यक है, आपको बहुत आवश्यक है। यातील आशय तुम्ही
आताच नीट समजून घेतला तर मुझे आशा है कि आप लोग इस जो अनुभव से जो मैंने बताया, मैंने सीखा, इससे आप भी सीख करके आप भी कुछ करो तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल। और जब बड़े होगे तो इस अनुभव का इस्तेमाल करके आप आगे अपने भविष्य में बहुत अच्छा करोगे याची मला खात्री आहे। इसका मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इस 2 अनुभव से बहुत कुछ सीखे होंगे। और दोस्तों आई होप कि मुझे लगता है कि आप भी इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखे होंगे। और दोस्तों मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।